गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। इसके यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर समंदर है, पक्षी उड़ रहे हैं, नाव चला रहे हैं लोग और किनारे पर लोग हैं। यहाँ पर छोटा सा दोहा है, यह दोहा हम पढ़ेंगे। पंछी मानव फूल जल, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही, सारे रिश्तेदार। यहाँ पर पंछी, मानव, फूल, जल, अलग अलग आकार, मतलब इन सारे चीज़ों को बनाने वाले एक ही है, वह है भगवान। पंछी को भी जन्म भगवान ही देते हैं, मानव को भी, फूल पौधों को प्रकृति, जल, ये सारे भगवान के देन हैं। माटी का घर एक ही है, बनाने वाला उसे एक ही है, पर ये हम सारे लोग कौन हैं? रिश्तेदार हैं। तो इस दोहे का यह भाव है। प्रस्तुत यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर क्यों कहा गया है? माटी का घर यानी संसार, इस सारे संसार में भगवान ने हमें जन्म दिया है। पृथ्वी के सारे प्राणी एक दूसरे के संबंधी हैं। कैसे? क्योंकि सभी लोग एक दूसरे निर्भर हैं। हमें जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता, बिना वायु के हम नहीं रह सकते, बिना जल के हम नहीं रह सकते और बिना प्रकृति हम जीवित नहीं रह सकते। इस तरह हम एक दूसरे के संबंधी हैं। पक्षी को धान और अनाज, पानी सब ज़रूरत है। इस तरह कवि कहते हैं हम इस संसार में एक दूसरे के सगे संबंधी हैं। इस दोहे का संदेश क्या है? इस दोहे का यह संदेश है कि इस सारे संसार में हम बस एकमात्र हम जन्म लेते हैं और उसे बनाने वाला भगवान है। सभी का जन्म है और मृत्यु आवश्यक है। तो यहाँ पर किसी का कुछ रखा हुआ नहीं है, सारे निमित्त मात्र हैं। तो हमारा जन्म हुआ तो हमारा मृत्यु भी आवश्यक है, निश्चित है। और हमें यह जानकर चलना है कि सारे प्रकृति में, सारे संसार में जो भी जीव है, प्रकृति है, जल है, वायु है, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे की रक्षा हमें करनी चाहिए। इसमें पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी इस प्रस्तुत दोहे में इस तरह कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछना चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि साधु से केवल ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान की ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। दूसरा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीर जी इस प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है। भल मनसाहत
ही किसी अपशब्द का उत्तर है। तीसरा, माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरई, यह तो है सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें धार्मिक आडंबरों पर करार प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित ना होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा तो सारा आडंबर व्यर्थ है। आडंबर माने विश्वास। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। चौथा, कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को ना सताने की बात कर रहे हैं, हमें उन्हें नहीं सताना चाहिए। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आँखों में गिर जाता है तो हमें कष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़कर हमारा काम तमाम कर देंगे। पांचवा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या पाको डारी दे, दया करई सब कोई कबीरा, दया करई सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। बैरी यानी दुश्मन नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करनी चाहिए। बैरी यानी शत्रुता, शीतल माने शांत रहना चाहिए। तो बच्चों, यह इन दोहों से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान की परख करनी चाहिए और कमज़ोर लोगों को हमें तुच्छ नहीं मानना चाहिए। और क्या कहते हैं, हमें आडंबर नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति आडंबरता नहीं दिखानी चाहिए, दिखावा नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह इन दोनों से हमने सीखा है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।